प्रिय साथियों, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं रामचंद्र। पिछली कक्षा में आप लोगों ने जाना था कि अर्थव्यवस्था का परिचय, यानी उसमें अर्थव्यवस्था के परिचय में बताया गया था। आज जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के परिचय में दूसरा पाठ शुरू होगा, मुद्रा और बैंकिंग। अर्थव्यवस्था का परिचय। इसका पार्ट 1 शुरू होगा, मुद्रा एवं बैंकिंग। तो आज जो हम चर्चा करेंगे मुद्रा और बैंकिंग के विषय में। सबसे पहले हम जान लेते हैं बैंक। तो बैंक है क्या? बैंक क्या है ये जान लेते हैं। बैंक जो है वह संस्था है जिसमें लोगों का धन जमा किया जाता है, मांगे जाने पर भुगतान किया जाता है। लोगों को बैंक ऋण देती है और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं अपने ग्राहकों को बैंक देती है। तो जान लेते हैं बैंक क्या है। तो लिखेंगे बैंक वह संस्था, बैंक वह संस्था या व्यक्ति है जो लोगों का धन जमा करती है तथा ऋण देती है और नियमानुसार कार्य करती है। तो बैंक वह संस्था या व्यक्ति है जो लोगों का धन जमा करती है तथा ऋण देती है और नियमानुसार कार्य करती है। यानी कहने का मतलब मांगे जाने पर धन का भुगतान भी वो बैंक करती है। तो बैंक जो है कौन से कार्य करती है? तो सबसे पहले हम डालेंगे बैंक के कार्य। बैंक के कार्य। तो बैंक कौन कौन से कार्यों को करती है? तो सबसे पहले है नंबर 1, धन जमा करना। धन जमा करना, ग्राहकों के मांगे जाने पर
भुगतान करना, धन का भुगतान करना, धन का भुगतान करना। साख का सर्जन करना, साख का सर्जन, साख का सर्जन करना। बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा करना, बहुमूल्य वस्तुएं जैसे सोना चांदी लोग बैंकों में रख सकते हैं, तो बैंक इनके लिए जो है लॉकर्स की व्यवस्था करती है। इसके अलावा बैंक जो है लोगों का धन जो जमा करती है उस पर क्या करती है, ब्याज भी देती है। लेकिन इन बैंक का को नियम कौन बनाता है, यानी बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा गया है? तो बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा गया है। ध्यान दीजिए, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है कौन सा है, तो कौन सा होगा? रिजर्व बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ये भारत का केंद्रीय बैंक है, का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 को की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 को की गई। राष्ट्रीयकरण भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करण 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ। तो बैंकों का बैंक कौन सा है? अगला प्रश्न बनेगा, बैंकों
का बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक, तो बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। यानी इस कहने का मतलब जितने सारे बैंक होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार कार्य करते हैं। तो इन बैंकों का नियम कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा गया है। फिर इसके बाद में है नोटों का निर्गमन। नोटों का निर्गमन। तो नोटों का निर्गमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो नोटों का निर्गमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। कहने का मतलब 2 रुपए की नोटों से लेकर 2000 तक की नोटों का निर्गमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो सभी का भैया पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्ते।